दक्षिण ईरान के होर्मुजगान में भूकंप की खबर है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 मापी गई है इस भूकंप की। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक भूकंप से दहशत फैल गई। होर्मुज से लगे सरगाज इलाके में कांप गई धरती। ईरान की मीडिया का बहुत बड़ा दावा। चलिए इस पे बात करते हैं अपने मेहमानों से। जनरल माथुर से शुरुआत करते हैं। जनरल माथुर, ये जब से वॉर शुरू हुई है तब से ईरान में 2-3 भूकंप आ चुके हैं। अलग अलग थेरीज आती हैं, आपकी भी कोई थेरी है इसमें? आपको लगता है कि नहीं ये नेचुरल कैलेमिटी है? जय हिंद गौरव। देखिए, थ्योरी तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अचानक से ऐसे भूकंप आ जाना वो भी एक कोई बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल बात हो सकता है, ना हो। लेकिन मैं अभी भी इसको ये कहूंगा कि ये नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। थ्योरी जो है जिसका तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं गौरव, वो बात भी कहने की कह सकते हैं कि ईरान भी कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग कर रहा है कि हम भी जो है न्यूक्लियर या किसी प्रकार के एक वेपन, इस तरीके के डेडली वेपन को बनाने की क्षमता रखते हैं। और अगर आप इसी प्रकार से हालात चलते रहे तो हम बहुत नजदीक हैं एक वेपन बनाने के। और इनके पास टेक्नोलॉजी और जो हेल्प है वो पाकिस्तान और चीन दोनों से आ सकती है। एक बार अगर आपको याद हो, पहले भी एक किस्सा हो चुका है जब मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले जाकर के उन्होंने ईरान में दी थी पाकिस्तान ने। AQ खान का ये बड़ा फेमस इंसिडेंट है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें फिलहाल बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना से गौरव मैं इनकार नहीं करूंगा कि ये एक प्रकार की मैसेजिंग है। एक प्रकार की मैसेजिंग है, इस बात की से कोई यहां इनकार नहीं कर रहा, हमारे एक्सपर्ट इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। ईरान के मिसाइल हमलों से कांप गया इराक। धरती ईरान की कांपी है लेकिन इराक भी कांपा है। इराक के कुर्दिस्तान में रात भर विध्वंसक हमला। कुर्द इलाकों में दागी फतेह 360 मिसाइलें। कई जगहों पर भयंकर विस्फोट से तबाही हो गई। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है। तो देखिए ईरान ने इराक को भी दहला दिया है। फतेह 360 मिसाइलें दागी हैं वहां पर। इराक के अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला। सोरान और खलीफान में अमेरिकी बेस टारगेट किए हैं ईरान ने। यूएस एयर डिफेंस के कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। बढ़ते हमलों से उत्तरी इराक में एयर डिफेंस एक्टिव। खासकर वो जो अमेरिकी बेसिस पर पेट्रियट लगे हुए हैं वो एक्टिव हो गए और उन्होंने इन मिसाइल्स को और इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने ठान लिया है कि अब लेबनान का बदला वो अमेरिकी बेसिस से और इजराइल से लेगा। टोन और हरीर के यूएस बेस पर ड्रोन दागे हैं ईरान ने। कुर्दिस्तान के विपक्षी समूहों को भी टारगेट किया है। पेट्रियट एयर डिफेंस से कई अटैकिंग ड्रोन तबाह किए हैं अमेरिका ने। तो कुर्दिस्तान में ईरान का कहर। कुर्दिस्तान पे भी लगातार ईरान अपना कहर बरपा रहा है, ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर रहा है। उत्तरी इराक में कुर्द इलाकों में मिसाइल ड्रोन हमले किए ईरान ने। इरबिल और सुलेमानिया प्रांत पे रात भर एयर स्ट्राइक की है। इरबिल में सोरान और खलीफान अमेरिकी बेस में ड्रोन अटैक किए हैं यहां पर ईरान ने। कुर्द इलाकों में दागी फतेह 360 मिसाइलें। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी, कोमाला और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमले किए हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे पास जानकारी है, जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, भी जो आप देख रहे हैं, ओपन सोर्स इंटेल से जानकारी आ रही है, ये बताती हैं कि किस तरह से अब ईरान ने ठान लिया है कि चलो अगर ये मिनी वॉर है, अगर ये ऐसा ही सीज फायर है जिसमें ऐसे हमले जायज हैं, तो हम क्यों ना करें और हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। हम क्यों यहां पर पहले वार झेलें और उसके बाद फिर पलटवार करें। एयर कमोडोर एसबेल, सही कह रहा हूं ना मैं? ये ईरान का ये कौन सा नया ये पैतरा देख रहे हैं आप? जय हिंद। बहुत ही अच्छा एनालिसिस आपने किया है। साथ में मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो एरिया है ये कुर्दिस्तान रीजन के अंदर आता है। यहाँ पे कुर्द्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। पेशमार्गा जो उनकी आर्मी है उसके जो मेन लीडर है वो है बरजानी। उनके साथ जनवरी में बातचीत हुई थी ट्रंप की। वो चाहते थे इंटरनली ईरान के अंदर कुछ रेवोल्यूशन सा क्रिएट किया जाए कुर्द से, यानी कि कुर्द फोर्सेज 10 मिलियन के करीब कुर्द हैं ईरान के अंदर, यानी कि 10 से 12% उनकी पॉपुलेशन ईरान की कुर्द्स की है। तो वो चाहते थे कुर्द्स भी वहां पे कुछ ना कुछ रिबेल्स वाला एक्शन करें। लेकिन इस वजह से अब ईरान जो है अपना बदला पूरा ले रहा है। वो इन्हीं जो साइट्स है कुर्दिश
ऑपोजिशन कैंप साइट्स हैं जो कि अर्बिल के ईस्ट में आती हैं, उन पे हमले कर रहा है, अर्बिल एयरबेस पे हमले कर रहा है, अर्बिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ दिया अभी उसने, हरीर पे हमले कर रहा है। यहाँ पे 2 से 2.5 हजार अमेरिका के ट्रूप्स हैं। ये आईएस के अगेंस्ट पोजीशन किए गए थे, लेकिन जब भी कुड्स के साथ इंटेलिजेंस को एक्सचेंज करना होता है या इंटेलिजेंस उनको देनी होती है ईरान के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की, तो यहां से कोऑर्डिनेट होते हैं सारे ऑपरेशंस। इसी वजह से फोकस यहां पे। दूसरी चीज कहूंगा मैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर देखिए ईरान ने जब इजराइल के ऊपर हमला किया, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी थी ट्रंप को कि अगर उसको फुली एस्केलेट करना चाहते तो कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। अब वो दोनों को कह रहे हैं कि आप हमले बंद करो। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रंप भी अब चाहते हैं कि अब मेरे को किसी ना किसी तरीके से यहां से निकलना है। पुराने वाले ट्रंप होते तो अब तक ईरान पर कितनी मिसाइलें बरस चुकी होती यहाँ पर अमेरिका की, और अब देखिए कैसे यहाँ पर अभी तक ट्रंप की तरफ से एक अटैक नहीं आ रहा है।